वी क्यू शुड बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला ड्राइव करा चुका था मैं? जिसमें से अगर मैं स्पीड को सब्जेक्ट बनाऊं तो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज अपॉन मास मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर होगा स्पीड के स्क्वायर के। और जब मैं इस पर रूट लगा दूंगा तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। तो 2 टाइम्स वी टाइम्स क्यू अपॉन एम अंडर रूट बराबर होगा स्पीड के। क्या ये फॉर्मूला मैं ड्राइव करा चुका था? ये फॉर्मूला है, इसमें v का मतलब स्पीड है और कैपिटल V का मतलब वोल्टेज है। कैपिटल V इज योर वोल्टेज एंड स्मॉल v इज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्या ये फॉर्मूला मैं करा चुका था? मुझे ये बताओ। अगर ये करवा दिया था बस ठीक है। फिर तो इसका मतलब होगा नया चैप्टर स्टार्ट होगा आज फिर, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में इसके पास में भी करा दिए थे। तो इसी से लिंक टॉपिक जो बनता है आपके पास नया चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट तो आज की क्लास में स्टार्ट करोगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपके पास पूरी की पूरी ओ लेवल्स की फिजिक्स इन्वॉल्व है इलेक्ट्रिसिटी की, और उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूँ तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आज की क्लास में तो आपके पास डेफिनेशन हो पाएंगी। देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं आप, राइट। कुछ डेफिनेशन आती है 5 से 6। जैसे पहली डेफिनेशन आपके पास आती है डिफाइन करंट। दिस इज द डेफिनेशन। क्या पढ़ा था ओ लेवल्स में? याद है कुछ? डिफाइन करंट। पहले डेफिनेशन आती है डिफाइन करंट। करंट को कैसे डिफाइन करते थे आप? व्हाट इज करंट? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। एक मार्क की डेफिनेशन आती है डिफाइन करंट द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। बिल्कुल सही है आरम। तो इसकी आपके पास डेफिनेशन बनती है द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जो इसकी एसआई यूनिट बनेगी, इसकी आपके पास एसआई यूनिट बनती थी आपके पास एम्पियर, और बेस यूनिट भी यही होती है। तो एसआई यूनिट बनेगी एम्पियर। और अगर आप फॉर्मूले की बात करते हो तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला इसका बनता है I इज इक्वल्स टू, और जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। सिंस आपको एक बात पता है Q बराबर होता है NE के। E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट का दूसरा फॉर्मूला बन सकता था I इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई बाय E अपॉन T। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। तो जो करंट होता है वो आपके पास द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम कहलाता है, राइट। एसआई यूनिट एम्पियर होती है। फॉर्मूले दो लिखेंगे आप। पहले लिखेंगे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे आपके पास I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है आपके पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और E का मतलब होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला एंड दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। तो करंट निकालने के आपके सिलेबस में दो टाइप्स फॉर्मूले, एक फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल टू Q अपॉन टी और दूसरा बनेगा I इज इक्वल टू NE अपॉन टी। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको याद होगा कितना होता था एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन चार्ज? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता था 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये इतना यूज होगा कि आपको याद हो जाएगा। वैसे तो डाटा बुकलेट में गिवन होगा, मगर ये इतना इस्तेमाल हो रहा होगा कि ये वैल्यू आपको याद हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है वो आपके पास इतना होता है। द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर minus 19. This is the value of charge. How many types of current? जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट? करंट की कितनी टाइप्स होती थी सलमान? इखलास, बिल्कुल सही है। करंट की दो टाइप होती थी मगर आंसर गलत है। एसी और डीसी नहीं, एक कहलाता है कन्वेंशनल करंट, एक कहलाता है रियल करंट। AC and DC you have to discuss in A2. There are two types of current. Current की अगर मैं types की बात करूं तो there are two types of current. तो अगर मैं करंट की लिहाज से बात करना चाहता हूँ तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। करंट की दो टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ करंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। नंबर वन रियल करंट, नंबर टू कन्वेंशनल करंट। पूरी फिजिक्स में हम कन्वेंशनल करंट डिस्कस करेंगे। तो अगर आप रियल करंट की बात करते हो तो रियल करंट का मतलब क्या होता है और कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या होता है? वन इज कॉल्ड रियल करंट। अगर मैं आपके पास एक डायग्राम ड्रॉ करूं तो उससे मैं आपको रियल करंट और कन्वेंशनल करंट को एक्सप्लेन कर सकता हूं, राइट? मैं एक बैटरी दिखाता हूं, इसके साथ एक लोड दिखाता हूं। दिस इज अ लोड, ये एक लोड है। इस लोड को मैं अटैच करता हूं बैटरी के साथ। इस लोड को मैं अटैच करता हूं एक बैटरी के साथ। और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं एक बैटरी के साथ विच इज शोन एज, एक लाइन ये ड्रॉ की मैंने और एक लाइन ये ड्रॉ की। एंड दिस इज द बैटरी, ये आपकी बैटरी है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो अगर आपके पास बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होकर नेगेटिव तक वापस जा रहा हो तो दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। अगर मैंने रेल की हेडिंग डाली है तो फिर मुझे आपके पास एरो उल्टे लगाने होंगे। अगर आपके पास करंट नेगेटिव से स्टार्ट होके रेजिस्टर से पास होके पॉजिटिव तक जा रहा है तो करंट का एरो बनेगा ऐसे, नेगेटिव से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव तक वापस आ रहा होगा। तो दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड रियल करंट। ये आपका लोड है। लोड का मतलब है रेजिस्टर। क्या मतलब है आपका? रेजिस्टर है। तो अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होके नेगेटिव टर्मिनल तक मूव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होके पॉजिटिव तक मूव करेगा तो दैट टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड रियल करंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप रियल करंट की? अ करंट
which starts from negative terminal of battery and ends the positive terminal of battery is called real current. This is the definition of real current. तो real current वो होगा जो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल पे जाके क्या हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा. दैट इज कॉल्ड रियल करंट. और इसका वाइस वर्सा जो होगा वो कहलाएगा कन्वेंशनल करंट. तो अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात करना चाहता हूँ तो कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन क्या बनेगी, जो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा नेगेटिव तक जा रहा होगा. कन्वेंशनल करंट. तो डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, ये तो मैंने आपके पास डायग्राम बनाऊंगा मैं इसकी, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ. एक सेकेंड, साइज का बड़ा कर देता हूँ फिर से. अ करंट, पूरी फिजिक्स में ओ लेवल्स हो, ए लेवल्स हो, यूनिवर्सिटी हो, हम कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं. अ करंट which starts from negative, नहीं, from positive terminal of battery and ends to the negative terminal of battery is called तो अगर एक करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव तक जाएगा is called negative terminal of battery. That is called your conventional current. तो अगर मैं इसको बड़ा कर दूं थोड़ा सा तो फिर ये पूरी की पूरी चीज एक साथ आ जाएगी. एक साथ ये डेफिनेशन बनेगी कन्वेंशनल करंट की. और डायग्राम जो इसकी बनेगी वो बिल्कुल वही डायग्राम होगी, सिर्फ और सिर्फ करंट का फ्लो उल्टा हो जाएगा. बिल्कुल सही कह रहे हो. रियल करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं. रियल करंट का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है. और कन्वेंशनल करंट जो होता था वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ये एक्चुअल में शुरू में साइंटिस्ट से मिस्टेक हो गई थी, इसलिए आपको ऐसा पढ़ाते हैं, वरना एक्चुअल में करंट जो फ्लो करता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो का नाम है. तो अगर मैं आपके पास इसकी डायग्राम बनाऊं तो इसकी डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी. दिस इज अ लोड, ये एक लोड है. दिस इज अ लोड and this load is attached
ये देखें यहाँ पे मैंने मार्क किया एंड यहाँ पे मैंने मार्क किया। और इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा बैटरी के साथ। अब जब मैं इसको बैटरी के साथ ज्वाइन करूंगा तो जो मैं करंट का फ्लो दिखाऊंगा वो आपके पास बैटरी में दिखाता हूँ ऐसे। ये आपकी बैटरी है। तो अगर आपकी ये बैटरी थी तो जो अब करंट फ्लो होगा वो आपके पास, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो आपके पास करंट फ्लो हो रहा होगा ऐसे, और एरो मार्क करूंगा मैं ऐसे। तो पूरी फिजिक्स में हम कन्वेक्शन करंट ही पढ़ते हैं। कौन सा करंट पढ़ते हैं आपके पास? कन्वेक्शन करंट डिस्कस करेंगे पूरी फिजिक्स में। तो अगर मैं फिजिक्स क्लास से बात करूंगा तो ओ लेवल हो, एएस हो, ए2 हो, वी आर डिस्कसिंग कन्वेक्शनल करंट। हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्शनल करंट। तो एक रियल करंट होता है, एक कन्वेक्शनल करंट होता है। तो कन्वेंशनल करंट जो होगा वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज तक होगा, और रियल करंट नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव करंट। इसको बोलते थे हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। क्या कहते थे इसको? हाई हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। एक्चुअली में पहले करंट को भी लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे समझते थे, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता होगा, मगर बाद में साइंटिस्ट को अपनी गलती रियलाइज हुई। करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे और पॉजिटिव तक मूव करेंगे, जबकि कन्वेंशनल करंट जो होगा पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव तक जा रहा होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? क्या ये बात समझ में आई? इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आपके माइंड में रहे कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज तक फ्लो करेगा उसका नाम होगा कन्वेंशनल करंट, और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जो फ्लो करेगा उसको बोलते थे रियल करंट। इसका दूसरा नाम होता है, और करके लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या नाम होता है इसका? इलेक्ट्रॉनिक करंट। द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो रियल करंट का दूसरा नाम होता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। एसी और डीसी जो है वो तुम्हारे पास एएस में नहीं है, वो ए2 के अंदर है। तो दीज आर दी टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, अदर वन इज कॉल्ड रियल करंट। तो वन इज कॉल्ड रियल, अदर वन इज कॉल्ड कन्वेंशनल। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो फिर मैं इसके आगे मूव ऑन करता हूँ, और इसके बाद जो आएगा वो आपके पास आएगा वोल्टेज। करंट के बाद वोल्टेज आता था। नहीं क्लास, ट्रांसफार्मर ए2 का पार्ट है। ट्रांसफार्मर हो गया, मैग्नेट हो गया, राइट, इंडक्शन हो गई, ये सब की सब ए2 में। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपके पास जो डिस्कस करोगे वो डिस्कस करोगे तुम, आपके पास क्या क्या चीजें? करंट, वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो अभी मैंने आपको डिस्कस करवाया है करंट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। करंट की दो टाइप्स मैंने आपको उसके डिस्कस किए, राइट। और करंट की दो टाइप्स को हमने डिस्क्राइब किया है, और फिर करंट की डेफिनेशन क्या होती है आपने ये पढ़ा है। अब आप डिस्कस करोगे वोल्टेज को। वोल्टेज का आइडिया है कुछ? व्हाट इज वोल्टेज? क्या चीज होती थी वोल्टेज? बताएं जरा। वोल्टेज को कैसे डिफाइन करते थे आप? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज? और ईएमएफ। मगर पहले वोल्टेज डिस्कस करोगे, ईएमएफ डिस्कस करोगे इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। वोल्टेज इज वर्क डन अपॉन चार्ज। ये 1 मार्क की नहीं आती, 2 मार्क की आती है इलेक्ट्रिसिटी में।
तो अगर वोल्टेज की बात करते हो तो मैं डिफरेंस बताता हूँ वोल्टेज और ईएमएफ के अंदर। तो मैं एक साथ ही लिखवा देता हूँ वोल्टेज। मैं डेफिनेशन वाइज बात कर रहा हूँ अभी। मैं दो मार्क की डेफिनेशन आती है, चाहे आपके पास वोल्टेज हो या ईएमएफ हो। वोल्टेज एंड ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा वोल्टेज को, इसको डिस्कस करूंगा मैं पहले, वोल्टेज की बात करूंगा। तो अगर मैं वोल्टेज की बात करता तो जो तुमने डेफिनेशन दी क्लास उस पर 1 मार्क मिलेगा आपको। वोल्टेज इज वर्क डन वोल्टेज की डेफिनेशन क्या बताई तुमने मुझे? वर्क डन अपॉन चार्ज। बिल्कुल सही है, वर्क डन अपॉन चार्ज। मगर इस पे आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? 1 मार्क मिलेगा वर्क डन अपॉन चार्ज पे। वर्क डन अपॉन चार्ज का 1 मार्क है। और दूसरा मार्क आपको मिलेगा आराम, इसमें भी 1 ही मार्क मिलेगा। इस पे भी 1 ही मार्क मिलेगा। तो मैं एक्चुअली में वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रही हूँ। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज के दो नाम है, पीडी, मगर ईएमएफ अलग होता है। तो अगर मैं पीडी बोलूँ या वोल्टेज बोलूँ इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट सेम थिंग। तो अगर पेपर में डेफिनेशन आती है डिफाइन वोल्टेज या डिफाइन पीडी, तो जो डेफिनेशन जिसमें मार्क मिलेगा वो है क्या? वर्क डन अपॉन चार्ज इन विच, इसका दूसरा मार्क है इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into non-electrical form। इसका दूसरा मार्क है। दूसरा मार्क किसका आपके पास? इसका मिलेगा मार्क आपको वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज का पहला मार्क है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू नॉन इलेक्ट्रिक फॉर्म का दूसरा मार्क। क्या ये बात समझ में आई? अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आ गई? याद रखिए, अगर मैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात करूंगा, अगर मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँ, तो आपके पास वर्क डन अपॉन चार्ज का पहला मार्क
अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसे चला रहे हो वीडियो में सर मीडियोक्रिटी में तो बहुत बिल्कुल बिगड़ आता है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। मुझे बताया तो मैंने सीखा, मैंने तो नहीं किया तो ऐसा तो बहुत तरह से निकलेगी बिल्कुल ये तो नहीं तो बस हलवा बना के खिला दे, पता नहीं देखिए नहीं, अब मैंने सोचा उसको मैंने हर क्लास का बिठा दिया करूँगा, A2 की क्लास में बिठा लूँगा, उनका पासवर्ड तो मैं यही करूँ बैठ के, घर पे वो नहीं कर पा रहा। जब A2 की क्लास होगी ना उसमें ये बच्चों को पीछे बिठा के जो वीक है ना, जैसे मुदस्सिर है, उसकी तो फादर की डेथ हो गई थी कोविड के सिलसिले में, वो डिस्टर्ब है। और फिर वो ऑनलाइन का मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो है ना, जो फिजिकल क्लास का 4 महीना वो 50% भी ऑनलाइन पे पढ़ रहे हैं। कोई फायदा नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई लेट की बिल्कुल लूज कर जाते हैं, जो ओरिजिनल पेस या कोई चीज होती है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल यही कह रहे हैं, सही है, वो फिजिकल का 2 घंटे में ना ऑनलाइन के 4 घंटे से बेहतर है, जिसमें टीचर सर पे खड़ा होकर काम करा रहा होता है ना, वही बहुत है। ऑनलाइन में तो बच्चा लेट के पढ़ रहा है, बैठ के पढ़ रहा है, पता ही नहीं चलता। शुजात को मैंने देखा है क्लास लेते हुए ब्रैकेट के अंदर मैंने कहा ऐसे क्लास नहीं होती है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल बच्चा करेगा तो लेट की न्यूमेरिकल कैसे कर सकता है? क्योंकि यानी आप बताते जा रहे हैं, हाँ वो कर कुछ नहीं करते लोग, हाँ यही होता है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहाँ से कर सकेंगे सर। मेन चीज़ ही प्रैक्टिस है। क्योंकि अब तो अल्लाह के शुक्र स्कूल खोल रहे हैं ना, अब तो अभी 1.5-2 महीने, बल्कि मैं तो सोचा मॉक के बाद भी इन लोगों को कंटिन्यू करूँगा, मॉक के बाद इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, पास पे सारे मॉक के बाद ही कराता रहूँगा। कोर्स तो खत्म हो चुका होगा, क्योंकि स्टडी स्कूल का जो मेन मसला पहले कोर्स खत्म करें, ताकि बच्चे ये कंप्लीट न करें हमारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं, पास हो। हाँ पहले कोर्स खत्म करें, मैं सोचा मॉक हो जाए, उसके बाद पेपर 3 हम जा रहे हैं एक्सपेक्टेड पे। पेपर 3 हम एग्जाम करवा, हाँ सही, एग्जाम हो जाएगी तो फिर ये कि हमारा ये मसला खत्म हो जाएगा तो एक बात मुझे बताएं कि जो उसके 2 घंटे हैं वो मैं थ्योरी में इस्तेमाल करूँगा, या उसमें से 1 घंटा लैब 1 घंटा थ्योरी? लैब तो खत्म हो जाएगी, फिर तो हम टोटल थ्योरी सिर्फ आप पेपर 1 2 तक करेंगे और वो जब भी फाइल खत्म करवा देंगे तो सिर्फ P4 में तो जो भी टोटल वो रिजल्ट आएगा फिर अच्छे चांस, फिर रिजल्ट आएंगे अच्छे चांस। अभी के हालात में बिल्कुल नहीं है, अभी के हालात में तो बिल्कुल भी नहीं है, सही बात है। हाँ ना, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा तो सबसे और हर स्कूल का ही हाल है, सिर्फ यहाँ का नहीं हाल है, सब बीकान का भी बच्चे का यही हाल है, वेल्स कॉलेज के बच्चे का यही हाल है। नॉर्थ में हूँ ना, बीकान नॉर्थ संबुल के साथ, तो वो भी एक बार शाम हो रही थी, मैंने कहा नहीं उस बच्चे एंड वक्त पे कर लेते, मेरे बस पेपर होने चाहिए, मगर खैर वो बोल रही कि एविडेंस हम जमा करके रखेंगे, खुदा ना खास्ता अगर एक्सपेक्टेड पे जाना पड़ा तो मैंने कहा बस मिड टर्म का रिजल्ट रखें आप। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज। और ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूले में दोनों की लिखता हूँ, पहले मैं दोनों की डेफिनेशन बता दूं ताकि तुम डिफरेंस कर सको। ईएमएफ का मतलब होता था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या मतलब होता है आपके पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो ईएमएफ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बनेगा आपके पास, डेफिनेशन से ही रहेगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन विच नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into electrical form। ये डेफिनेशन है। तो याद रखें इसमें पहला मार्क जो मिलेगा वो आपको मिलेगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज का, और दूसरा मार्क जो मिलेगा वो आपको मिलेगा नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे। पहला मार्क किसमें मिलेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पे,
और दूसरा मार्क मिलेगा नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपके पास किसका, ईएमएफ का और वोल्टेज का। तो अगर आप ईएमएफ की बात करोगे तो क्या डिफरेंस होगा, वोल्टेज की बात करोगे तो क्या डिफरेंस आएगा। तो ईएमएफ में आपके पास इस पूरे को मैं रब कर देता हूँ और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ फिर से। तो ईएमएफ और वोल्टेज की डेफिनेशन ये है, फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो फॉर्मूला दोनों का सेम लिखूंगा मैं, तो फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं होता, मगर डेफिनेशन पेपर में अगर आएगी तो आपको डेफिनेशन में फ़र्क पता चलना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या होती है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्या होती है, राइट। अगर मैं एक बैटरी दिखाता हूँ और बैटरी के साथ अब मैं एक डायग्राम से दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। अब आपके घर में लोड क्या क्या चीज़ हो सकती है, आपके घर का लोड क्या क्या चीज़ हो सकती है। अगर मैं एक सर्किट ड्रॉ करूँ तो नीचे वाले डायग्राम के अंदर मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ इसका डिफरेंस समझाने के लिए। ये मैं एक आपके पास लोड दिखा रहा हूँ, ये आपका लोड है, राइट। लोड का मतलब है रेजिस्टर। आपके घर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लोड हैं, आपका फ्रिज लोड है, आपका एसी लोड है, राइट, आपकी टीवी लोड है, आपकी आयरन लोड है। आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं वो सारी की सारी लोड कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी आपके पास, लोड कहलाएंगी। अगर आप इनको एक सर्किट से कनेक्ट करते हैं ये मैंने एक बैटरी दिखा दी, इस बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया लोड को। लोड का मतलब है रेजिस्टर। अब आपका लोड क्या क्या हो सकता है, आपका लोड हो सकता है फैन, आपका लोड हो सकता है बल्ब, आपका लोड हो सकता है आयरन, आपका लोड हो सकता है टीवी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब करंट फ्लो करेगा, मैंने कहा था करंट फ्लो कराएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पूरी फिजिक्स में करंट स्टार्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से और फ्लो करके जा रहा होगा नेगेटिव टर्मिनल तक। तो करंट का फ्लो मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द फ्लो ऑफ करंट। पॉजिटिव से स्टार्ट हो गए नेगेटिव तक जा रहा होगा, ये लोड है आपका। अब बिल्कुल सही है सलमान, एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो लोड। अब बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, बैटरी के अंदर जो एनर्जी होती है उसका नाम होता है केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी आपके पास, केमिकल एनर्जी। क्योंकि जब आप एसिड डालते हो तो एसिड की अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई होती है कहलाती है केमिकल एनर्जी। तो इसका मतलब होगा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी। तो इसका मतलब होगा बैटरी से जब करंट फ्लो होगा तो बैटरी की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। तो बैटरी की हमेशा ईएमएफ होगी और लोड के ऊपर वोल्टेज होगा। लोड के ऊपर क्या होगा, वोल्टेज। तो अगर मैं इस लोड के ऊपर एक वोल्ट मीटर लगाता हूं तो ये आपको वोल्टेज बता रहा होगा, और अगर मैं बैटरी के ऊपर एक वोल्ट मीटर लगाता हूं तो ये आपको ईएमएफ बता रहा होगा। ये बात समझ में आई। अगर आप लोड के ऊपर वोल्ट मीटर लगाओगे तो वो आपको वोल्टेज बताएगा, और जो बैटरी के ऊपर आप वोल्ट मीटर लगाओगे वो आपको ईएमएफ बताएगा। तो याद रखें आपके पास बैटरी के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी का मतलब है नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। क्या मतलब है आपके पास, केमिकल एनर्जी इज नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो इसका मतलब होगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। अब जब ये करंट पास होगा लोड से, अब लोड आपका बल्ब था, तो जब ये करंट आपके पास बल्ब में से पास होगा तो आपको क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। लाइट इज नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। अगर आयरन से पास हो रहा था तो आपको हीट मिलेगी। अगर टीवी से पास हो रहा था तो आपको साउंड एंड
पिक्चर मिल रही होगी, दैट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो आपके घर की जितनी अप्लायंसेज हैं, राइट, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर। अगर फैन से मैं पास करूं तो कौन सी एनर्जी मिलेगी, माइक ऑन करके बताएं। अगर लोड जो होता आपका फैन होता और फैन से करंट पास करेंगे तो एनर्जी की कौन सी फॉर्म मिलेगी, नॉन इलेक्ट्रिकल तो होगी, उस एनर्जी को कहते क्या हैं, बताएं जरा, या तो मैसेज करके बताएं। विंड, अरहम साहिबा, विंड एनर्जी मिलेगी, हैं? यानी कि अगर पंखा ना चलेगा तो हवा ही नहीं होगी, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, ये गलत है आंसर। यानी कि फैन से हवा प्रोड्यूस हो रही होती है, इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, आफिया एंड इखलास साहब, यानी कि फैन अगर आप चलाते हैं अपने रूम का तो वो फैन चलता हुआ आपके बराबर वाले रूम में चला जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब तो ये था, मोशन इन एक्स एक्सिस। तो मूव तो कर रहा होता है ना, तो मूव तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मूव कर रहा होगा, मगर वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी बेटा। एक गाड़ी रोड के ऊपर चल रही होती है, इट हैज काइनेटिक एनर्जी। गाड़ी के टायर में कौन सी एनर्जी होती है, कभी सोचा? एक गाड़ी रोड पे चल रही है, आपके घर से मेरे घर तक मूव कर रही है, आपके घर से आपके कॉलेज तक मूव कर रही है, तो इसका मतलब होगा इट हैज काइनेटिक एनर्जी। मगर गाड़ी के टायर में कौन सी एनर्जी होती है, आ जाओ। पोटेंशियल एनर्जी सर। कौन सी एनर्जी, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट से होती थी बेटा। अगर आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर दोबारा से ग्राउंड पे वापस आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अगर एक फैन चल रहा है तो फैन के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, मेरा सवाल ये है आपसे। पोटेंशियल नहीं होगी ना काइनेटिक होगी। हीट एनर्जी, आफिया, पंखा चलाते तो गर्मी लगने लगती है हमें, क्या मतलब? सर्दियों में पंखा चलाना चाहिए, फिर तो अगर हमको हीट एनर्जी चाहिए हीटर के बजाय, घर में 4 फैन चला दें पूरा रूम हीट से भर जाएगा। नहीं, सर आप पूछना क्या चाह रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक मैं उसके पूछना अंदर। चाह रहा हूँ एनर्जी की फॉर्म, तो मुझे एनर्जी का नाम बता दो जो फैन से मिलती है। इलेक्ट्रिक तो बेटा पास होगी फैन से, तो फैन रोटेट कर रहा होगा, उस रोटेशनल एनर्जी का नाम क्या है फिजिक्स में, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट। भाई मैकेनिकल एनर्जी का नाम सुना है आपने? मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती थी, मुझे ये बताओ। याद रखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मैंने आपको गाड़ी की टायर की एग्जांपल दी थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसमें जो एनर्जी होगी ना वो काइनेटिक होगी ना वो पोटेंशियल होगी, वो कहलाती थी मैकेनिकल एनर्जी। आपकी हेयर ड्राई के अंदर जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल होती है, आपकी वॉशिंग मशीन में जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल होती है, आपकी ड्रिल मशीन जब आप ड्रिल करते हो तो एक्चुअल जो आपकी रॉड है वो सर्कुलर पाथ में घूमती है, ये सारी की सारी एनर्जी कहलाती है मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब होता है सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी होगी उस एनर्जी का नाम होता था मैकेनिकल। आई बात समझ में, अब याद रहेगी। गाड़ी के टायर में कौन सी एनर्जी होगी, मैकेनिकल, गाड़ी के अंदर होगी काइनेटिक, और अगर गाड़ी किसी हिल स्टेशन पे चल रही है तो उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होंगी, मगर टायर में कौन सी एनर्जी होगी, मैकेनिकल। हेयर ड्राई मूव कर रही होगी, मैकेनिकल एनर्जी, मोटर मूव करती है, मैकेनिकल एनर्जी, राइट। हीटर मूव सॉरी ड्रिल मूव करेगी, मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसमें जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल। कौन सी एनर्जी कहलाएगी आपके पास, वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो पी के आना चाहिए था ना।
चलें ठीक है, रखते हैं क्लास यहीं तक बस। ओके, मैं इसकी पीडीएफ भेज रहा हूँ। तो मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल में सर्कुलर मोशन का नाम है। किसका नाम है आपके पास? सर्कुलर मोशन का नाम है। आज की क्लास की मैं पीडीएफ बना के भेज रहा हूँ तुम लोगों को। चलिए ओके जी, खुदा हाफिज।